हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल सीखने की दुनिया। मैं सचिन कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं। तो दोस्तों देखिए, आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 पढ़ाने चल रहे हैं, जो कि हमारा चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल। ठीक है, पॉलिनोमियल नाम है। पॉलिनोमियल का आज हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे। पॉलिनोमियल होती क्या है, तो पॉलिनोमियल का इंट्रोडक्शन पढ़ने से पहले मुझे कुछ टर्म होते हैं, हम टर्म के बारे में देखते हैं। देखिए, हमारा उस टर्म के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। ठीक है, देखिए पॉलिनोमियल पढ़ने से पहले यहाँ पर देखिए, हमारा पहले पॉलिनोमियल है। तो पॉलिनोमियल पढ़ने से पहले मुझे वेरिएबल जानना होगा कि वेरिएबल होती क्या है। तो आइए हम वेरिएबल के बारे में पहले जान लेते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका एक कांस्टेंट है, उसके बारे में जानेंगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जानेंगे, फिर पॉलिनोमियल जानेंगे, फिर पॉलिनोमियल के बारे में हम लोग सीखेंगे। तो चलिए, पहला हमारा क्या है, पहला हेडिंग आपको वेरिएबल दिखाई दे रहा है ना। तो वेरिएबल पहले किससे कहते हैं ये हम जान लेते हैं। तो वेरिएबल हमारा जो होता है वो इट इज़ ए नॉट फिक्स वैल्यू। वेरिएबल हमारा क्या होता है, देखिए वेरिएबल आपको दिखाई दे रहा है ना। पहला हमारा क्या था, वेरिएबल। तो वेरिएबल हमारा क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है ना। वेरिएबल के बारे में अगर बात कर लिया जाए तो वेरिएबल हमारा क्या होता है कि इट इज ए नॉट फिक्स्ड वैल्यू। ठीक है, वेरिएबल हमारा क्या होता है, वेरिएबल जो हमारा होता है वो इट इज़ ए नॉट फिक्स वैल्यू। वेरिएबल हम किसे कहते हैं, वेरिएबल जानने, देखिए पॉलिनोमियल जानने से पहले मुझे कुछ टर्म होते हैं जो जानना होगा। तो वही पहला टर्म हमारा है वेरिएबल, जैसे आपको साफ यहाँ दिखाई दे रहा है वेरिएबल क्या होता है। तो वेरिएबल का मैंने यहाँ पर आपको डिफिनेशन भी लिख दिया। वेरिएबल क्या है कि इट इज़ ए नॉट फिक्स वैल्यू। मतलब वेरिएबल जो होती है वो एक फिक्स वैल्यू नहीं होती है, मतलब वो निश्चित नहीं है कि इसका मान इतना ही होता है। अब वेरिएबल को हम लिखते कैसे हैं, वेरिएबल को हम लोग यहाँ देखिए नोट पॉइंट में, वेरिएबल हमारा क्या होता है वेरिएबल हमारा होता है A to Z। वेरिएबल को हम किससे लेते हैं, A to Z। मतलब हम वेरिएबल को A से Z तक के जो भी अच्छा रहते हैं वही सब हमारे क्या होते हैं, वेरिएबल होते हैं। तो वेरिएबल हमारा क्या होता है कि वेरिएबल जो होता है इट इज़ ए नॉट फिक्स्ड वैल्यू। मतलब वेरिएबल एक ऐसा होता है इसकी कोई फिक्स वैल्यू होती ही नहीं है कि हाँ ये निश्चित नहीं है। अच्छा, आप लोग सवाल लगाते होंगे, कहीं कहीं सवाल देखते होंगे कि x बराबर 0 कहीं आता होगा, x बराबर 2 आता होगा, x बराबर 3 आता होगा। अच्छा देखिए, यहाँ पर वेरिएबल तो हम एक ही यूज कर रहे हैं, क्योंकि A to Z के बीच में एक वर्ड हमारा x है ना। तो x हमारा क्या है, x बराबर 0, x बराबर 2, x बराबर 3। तो देख रहे हैं क्या x की वैल्यू फिक्स है कि नहीं, x की वैल्यू 2 ही आएगी, ये तो क्लियर नहीं है ना। तो x की वैल्यू फिक्स नहीं होती, वही हमारा वेरिएबल होता है। इसे हम हिंदी में कह देते हैं चर। क्या कहते हैं, चर। तो चर हमारा जो होता है वो फिक्स वैल्यू नहीं होती है। तो वेरिएबल क्या होता है आपको समझ में आ चुका होगा। वेरिएबल जो होता है कि वो इट इज़ ए नॉट फिक्स वैल्यू, ये हमारी कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती है। वेरिएबल को हम A to Z से लिखते हैं। ठीक है, तो चलिए अब अगला हेडिंग आपको दिखा होगा कि कांस्टेंट क्या होती है। तो कांस्टेंट के बारे में हम लोग जान लेते हैं पहले, कांस्टेंट क्या होती है। ठीक, तो उसके बाद हम लोग चलेंगे अगले पर। तो कांस्टेंट, देखिए कांस्टेंट का डेफिनेशन आप सुनते रहिए। कांस्टेंट जो होती है वो इट इज़ ए फिक्स वैल्यू होती है। क्या होती है, इट इज़ ए फिक्स वैल्यू। देखिए अगला है हमारा है कांस्टेंट। कांस्टेंट हमारा क्या होता है, कांस्टेंट हमारा जो होता है वो इट इज ए फिक्स्ड वैल्यू। कांस्टेंट जो होता है वो हमारा फिक्स होता है कि हाँ कांस्टेंट हमारी क्या होती है, वो फिक्स वैल्यू होती है, वो एक निश्चित वैल्यू होती है। जैसे देखिए यहाँ पर अगर मैं बात कर दूँ भैया 5, तो 5 हमारा क्या है। ठीक है, अगर मैं यहाँ 5 की बात कर देता हूँ 5, अब ये चाहे आप एक आदमी से पूछो फिर भी वो 5 बताएगा, 10 आदमी से पूछो फिर भी वो 5 ही बताएगा। तो ये फिक्स है, 5 अपनी जगह एक फिक्स है कि हमारा 5 ही है। ठीक है, तो हमारी वही कांस्टेंट क्या होती है, कांस्टेंट हमारी एक फिक्स वैल्यू होती है। यहाँ पर देखिए इट इज़ ए फिक्स्ड वैल्यू, ये एक फिक्स्ड वैल्यू होती है। ठीक है, तो अगर ये इसे डिनोट कैसे करते हैं, तो हमारा कांस्टेंट कितना होता है, कांस्टेंट हमारा होता है 1 to, देखिए कांस्टेंट हमारा होता है 1 to इन्फिनिटी। कांस्टेंट होता है 1 to इन्फिनिटी। तो कांस्टेंट कितने होते हैं, अगर कोई पूछेगा कांस्टेंट आपके कितने होते हैं, तो आपको बता देना है कांस्टेंट मुझे क्लियर ही नहीं है कांस्टेंट कितने होते हैं। कांस्टेंट बहुत सारे होते हैं, मतलब 1 से इनफाइनाइट तक जो भी नंबर्स होते हैं वही हमारे कांस्टेंट होते हैं। ठीक है, तो वही हमारे क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। अब देखिए, अब अगला हेडिंग हमारा आता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में जानेंगे, उसके बाद हम लोग पॉलिनोमियल जानेंगे। इसे रीच करते हैं
ठीक। अब अगला हेडिंग हमारा क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है हम जानेंगे। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ने, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमारा होता है कि द कॉम्बिनेशन ऑफ द वेरिएबल एंड कांस्टेंट विथ 4 ऑपरेशन। एक बार देखिए, हम इसका एग्जाम्पल, इसका डिफिनेशन लिखेंगे नहीं, लेकिन आपको बता दे रहे हैं कि क्या होती है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का हमारा डिफिनेशन होता है कि द कॉम्बिनेशन ऑफ द वेरिएबल एंड कांस्टेंट, द कॉम्बिनेशन ऑफ द वेरिएबल एंड कांस्टेंट विथ 4 ऑपरेशन इज कॉल्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसे अगर यहाँ की बात कर दिया जाए, देखिए यहाँ हमारा है हमने कहा है कि 2x + 3। हमने क्या किया है, हम आपको बता रहे हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है कि जब हम क्या करते हैं वेरिएबल और कांस्टेंट को क्या करते हैं, एक कॉम्बिनेशन बना देते हैं, एक ग्रुप बना देते हैं। किसका, कि जब वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों को एक साथ लिखते हैं। तो देखिए हमने ये हमारा 2 क्या है, ये 2 हमारा क्या है, ये 2 हमारा क्या है, ये 2 हमारा कांस्टेंट क्या है, कांस्टेंट है ना। अब ये x हमारा क्या है, x हमारा क्या है, वेरिएबल है ना। तो हमने क्या किया, देखिए हमने कांस्टेंट और वेरिएबल का क्या किया, एक कॉम्बिनेशन बना दिया है विथ 4 ऑपरेशन। विथ 4 ऑपरेशन, ऑपरेशन हमारा क्या होता है, ऑपरेशन, ठीक है ना, ऑपरेशन। अगर ऑपरेशन की बात कर दिया जाए तो ऑपरेशन हमारा क्या होता है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। मतलब जब आप कांस्टेंट और वेरिएबल को इन्हीं सिंबल के साथ लिख देते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की डिफिनेशन अगर कोई पूछेगा तो क्या बताओगे कि द कॉम्बिनेशन ऑफ द वेरिएबल एंड कांस्टेंट इज कॉल्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है ना। तो देखिए वही है। अगर मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे और ले लिया जाए एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल अगर ले लेते हैं हम लोग, और एग्जाम्पल की बात कर लिया जाए, जैसे 3x + 2 2y + 3, तो ये हमारे क्या बन जाते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ये हमारे क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब अगला हेडिंग हमारा है पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो पॉलिनोमियल जानने से पहले मैंने आपको वेरिएबल बताया, कांस्टेंट बताया, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो पॉलिनोमियल क्या, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का ही पार्ट होता है, लेकिन पॉलिनोमियल का कुछ कंडीशन होते हैं। पॉलिनोमियल का क्या होता है, कुछ कंडीशन होता है, और वो कंडीशन को मुझे समझना पड़ेगा बस। अब बहुत ज़्यादा कुछ अंतर नहीं है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में और पॉलिनोमियल में भी। तो चलिए हम पॉलिनोमियल का पहला, पॉलिनोमियल बताने से पहले हम लोग क्या करते हैं, चलिए अब देखिए पॉलिनोमियल होती क्या है उसके बारे में चर्चा करेंगे। अगर आप सबको समझ में आ रहा है तो भैया कमेंट कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और इसे ठोक करके लाइक भी कर दीजिएगा, ठीक है। और आइए हम लोग पहले पॉलिनोमियल पर चल लेते हैं ना। देखिए थर्ड हेडिंग हमारा क्या है, पॉलिनोमियल। क्या है, पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल पढ़ने के लिए हम आपको पहले से बताए हैं कि इंट्रोडक्शन मैंने आपको वेरिएबल का दिया है। वेरिएबल हमारा क्या होता है, इट इज ए नॉट फिक्स वैल्यू। कांस्टेंट क्या होता है, इट इज ए फिक्स वैल्यू। और जब कांस्टेंट वेरिएबल को मिला लेते हैं किसी 4 ऑपरेशन के साथ तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन जाता है। अब इसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से ही हमारा पॉलिनोमियल बनता है। तो देखिए पॉलिनोमियल भी क्या होता है, पॉलिनोमियल का भी डिफिनेशन अगर हम लिखना चाहें, किसका, पॉलिनोमियल का, नहीं देखिए पॉलिनोमियल का डिफिनेशन अगर हम लिखना चाहें, चलिए देखिए पॉलिनोमियल। अब देखिए पॉलिनोमियल का डिफिनेशन अगर हम लिखना चाहें तो ये भी होता है क्या, पॉलिनोमियल का ये भी हमारा क्या होता है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है कि द कॉम्बिनेशन ऑफ द वेरिएबल एंड कांस्टेंट विथ 4 ऑपरेशन इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। लेकिन पॉलिनोमियल में आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा कुछ। देखिए पॉलिनोमियल जो होती है, पॉलिनोमियल की पहली कंडीशन ये होती है कि ओनली वन वेरिएबल आर यूज। ओनली वन वेरिएबल आर यूज, ठीक है। पॉलिनोमियल क्या होती है, पॉलिनोमियल में केवल हम लोग एक ही वेरिएबल का यूज करते हैं, केवल ओनली वन वेरिएबल का, चाहे जो भी वेरिएबल। लेकिन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में ऐसा नहीं था।
अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या था कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आप एक से ज़्यादा वेरिएबल चाहे जो, जैसे अगर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपको लिखना हुआ तो आप 2x प्लस का 3y प्लस का 3z भी लिख सकते हैं। तो हमारा क्या, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। लेकिन अगर कोई कह देगा ये पॉलिनोमियल है तो पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है। तो देखिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होती है। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मैंने आपको बताया था कि द कॉम्बिनेशन वेरिएबल एंड कांस्टेंट विथ 4 ऑपरेशन। तो ये भी हमारा होता है कि पॉलिनोमियल भी क्या होता है, पॉलिनोमियल का मैं आपको पहले कंडीशन पहले लिख दे रहा हूँ। तो पहली कंडीशन क्या है कि पॉलिनोमियल ओनली वन वेरिएबल आर यूज, ओनली वन वेरिएबल, पॉलिनोमियल केवल एक ही वेरिएबल का यूज करते हैं। दूसरा कंडीशन आपको पॉलिनोमियल में देख लेते हैं। दूसरा कंडीशन हमारा क्या है, दूसरा हमारा क्या है कि पावर, इसका पावर कभी निगेटिव नहीं होता ना, पावर इज नो निगेटिव। चलिए देखिए पहली बात तो देखिए हम इसका एग्जांपल ले लेते हैं पहले ओनली वन वेरिएबल का। जैसे मान लीजिए 3x, जैसे देखिए 3x स्क्वायर प्लस का 2x और प्लस का 2। अब देखिए हमने क्या, ये हमारा पॉलिनोमियल है, ये हमारा क्या है, पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल का डिफिनेशन हमारा ये भी होता है कि द कॉम्बिनेशन ऑफ द वेरिएबल एंड कांस्टेंट विथ 4 ऑपरेशन। उसमें आपको कंडीशन होती है, पहला कंडीशन हमारा क्या है कि ओनली वन वेरिएबल यूज। पॉलिनोमियल जो होती है उसमें हम केवल एक ही वेरिएबल का यूज करते हैं, क्या करते हैं, एक ही वेरिएबल का यूज करते हैं। जैसे यहाँ पर हमने आपको एक एग्जांपल लिख दिया है कि 3x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 2, ये हमारी क्या है, पॉलिनोमियल है, ये हमारी क्या है, पॉलिनोमियल है। लेकिन अगर यही बात कर दिया जाए कि 3x स्क्वायर प्लस का 2y और प्लस का 3 अगर लिख दिया जाए, तो अगर कोई पूछेगा ये हमारा पॉलिनोमियल है, तो ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमने दो वेरिएबल का यूज कर दिया, एक x एक y का। ऐसा पॉलिनोमियल में नहीं होता है। पॉलिनोमियल में क्या होती है, जो भी पॉलिनोमियल होती है वो केवल वन वेरिएबल का होता है। इसलिए पॉलिनोमियल और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में केवल इतना ही डिफरेंस है कि पॉलिनोमियल जो होती है केवल ओनली वन वेरिएबल का होता है यूज, और जबकि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आप चाहे जितने वेरिएबल का यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि पॉलिनोमियल और अलजेब्रिक में डिफरेंस क्या है, ठीक। अब देखिए यहाँ पर और कुछ होती हैं, और कुछ बातें होती हैं, पॉलिनोमियल के कुछ कंडीशन और होती हैं। पॉलिनोमियल की कंडीशन ये होती है कि जैसे देखिए हमने यहाँ पर आपको लिख दिया था कि 3x स्क्वायर प्लस का 4x पावर 5। अब यहाँ पर ये भी हमारा क्या है, पॉलिनोमियल ही है, ये हमारा क्या है, पॉलिनोमियल है, ठीक है। लेकिन अगर ये अभी तक तो ये हमारा क्या है, पॉलिनोमियल है, लेकिन जैसे ही पावर हम यहाँ माइनस कर देते हैं तो ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं होता है, ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्योंकि देखिए पॉलिनोमियल की कंडीशन होती है, पॉलिनोमियल में ये हमारा होता है कि पॉलिनोमियल की जो भी पावर होगी वो कभी निगेटिव नहीं होती है। पॉलिनोमियल जो होती है वो पॉलिनोमियल की पावर कभी निगेटिव नहीं होती है। इसलिए वेरिएबल मतलब पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल होती हैं, पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल होता है उसका पावर कभी निगेटिव नहीं होना चाहिए। अब जैसे कि बात करती है मैंने यहाँ पर देखिए x स्क्वायर, ये तो सही है प्लस पॉजिटिव, लेकिन यहाँ की अगर देख लिया जाए तो ये इसलिए ये हमारा क्या होगा, पॉलिनोमियल, नो पॉलिनोमियल, क्या होगा, नो पॉलिनोमियल। ठीक है, ये हमारा क्या होगा, पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो देखिए पॉलिनोमियल और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का आप समझ में आया कि पॉलिनोमियल और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होती है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो होती है उसमें आप किसी भी वेरिएबल का यूज कर सकते हैं, अब चाहे जितनी बार यूज कर सकते हैं। अब ये भी यह है, अब पॉलिनोमियल में क्या होता है कि इसमें हम लोग केवल एक ही वेरिएबल का यूज करेंगे चाहे जब भी करेंगे। दूसरा कंडीशन ये है कि पॉलिनोमियल की पावर कभी निगेटिव नहीं होती है, पॉलिनोमियल की पावर क्या होती है, कभी निगेटिव नहीं होती है। तीसरी कंडीशन पॉलिनोमियल की ये भी है, तीसरा कंडीशन कि पॉलिनोमियल कभी रूट में, उसका जो पॉलिनोमियल है, अब पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल यूज किया जाता है वो कभी रूट में नहीं होती है, वो कभी रूट में नहीं आना चाहिए। जैसे आपकी बात कर दिया जाए, एग्जाम्पल और ले लेते हैं। जैसे यहाँ पर रूट में 3x प्लस रूट में x, क्या अच्छा बताइए इसमें क्या है, ये हमारा पॉलिनोमियल है, ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं है। पॉलिनोमियल क्यों नहीं है, क्योंकि ये वेरिएबल जो हुआ है ये रूट में आ चुका है। तो पॉलिनोमियल जो होती है उस वेरिएबल कभी जो है रूट में नहीं होना,
पॉलिनोमियल जो होती है अगर वेरिएबल जो है रूट में आ गया तो पॉलिनोमियल हमारा नहीं बनता है। जैसे मान लीजिए अगर रूट एक्स है +5, ये हमारा पॉलिनोमियल है, नहीं है। लेकिन यही अगर x +5 होता तो हमारा पॉलिनोमियल होता, ठीक है ना। तो पॉलिनोमियल के कंडीशन होते हैं। पॉलिनोमियल की पहली कंडीशन क्या है, केवल एक वेरिएबल यूज करते हैं। अब दूसरी कंडीशन क्या है कि पॉलिनोमियल जो भी होती है उसका पावर कभी निगेटिव नहीं होती। जो पॉलिनोमियल होती है उसमें जो वेरिएबल यूज होता है उसका पावर कभी निगेटिव नहीं होती है। तीसरी कंडीशन ये होती है कि पॉलिनोमियल में जो भी वेरिएबल यूज हो रहा है वो कभी रूट में नहीं आएगी। अगर रूट में आती है तो पॉलिनोमियल नहीं होगी, ठीक है। अब देखिए इतना समझ में आया। अब हम आगे चल लेते हैं, क्या आगे हम चल लेते हैं, आगे हमारा क्या है, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। तो अगर मैंने आपको क्या किया, मैंने आज वाले वीडियो में मैंने क्या किया कि पॉलिनोमियल का डिफिनेशन बताते। देखिए आज हमारा चैप्टर का नाम था क्लास 10th पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल समझने से पहले मैंने आपको क्या बताया, कांस्टेंट बता दिया, वेरिएबल बता दिया, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बता दिया, अब पॉलिनोमियल बता दिया, ठीक है। अब कल वाले वीडियो लेक्चर नंबर 2 में हम आपको टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल पर चर्चा करेंगे जो कि टर्म के बेस पर होती हैं। अब टर्म होती क्या है मैं अगले वाले वीडियो में बताऊंगा कि टर्म क्या होते हैं और टर्म के बेस पर पॉलिनोमियल कितने टाइप्स होते हैं उसका डिफिनेशन मैं आपको बताऊंगा। फिर पावर के बेस पर भी हमारे पॉलिनोमियल होते हैं, तो पावर के बेस पर पॉलिनोमियल कितने टाइप्स होते हैं उसका डिफिनेशन भी मैं आपको कल बताऊँगा। उसके बाद हमारा बोर्ड पेपर नज़दीक आ रहा है तो हम बोर्ड पेपर से संबंधित क्वेश्चन आपको इम्पॉर्टेंट कराएंगे, ठीक है। इसी के साथ हमारा वीडियो यहाँ पर समाप्त होता है। बाकी अगर वीडियो आपको अच्छी लगे इसे अपने दोस्तों के पास शेयर करिए और सब्सक्राइब कराइए ताकि हम और हमारे उत्साह बढ़े और आपका भी उत्साह बढ़े, तो जिससे आपको मदद मिले और बोर्ड पेपर में आप एक अच्छा नंबर लाएं। इसीलिए अगर बोर्ड पेपर में अच्छा नंबर लाना है तो आप लोग हमारे चैनल सीखने की दुनिया पर जुड़िए। बहुत बहुत धन्यवाद।